नमस्कार। यूरोप का खूबसूरत देश नॉर्वे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्वीडन दौरे के 2 दिवसीय कूटनीतिक यात्रा पर नॉर्वे पहुंचे थे। भारत और नॉर्वे के बीच व्यापार, ऊर्जा और वैश्विक नीतियों पर गंभीर चर्चाएं हो रही थी। भारतीय मीडिया में इस बात की खूब चर्चा थी कि पीएम मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। देश के लिए यह एक बड़ा और गर्व का क्षण था, लेकिन इसी भव्य दौरे के बीच एक ऐसा वाकया घटा जिसने अचानक से भारत के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। यह पूरी कहानी एक बयान, एक तीखे सवाल और उस पर मचे बवाल के इर्द गिर्द घूमती है। आइए शुरुआत से जानते हैं कि उस दिन नॉर्वे के उस हॉल में असल में क्या हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। दोनों नेताओं ने अपने अपने आधिकारिक बयान साझा किए। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और दोनों देशों के मजबूत रिश्तों पर बातें हुई। जैसे ही बयान खत्म हुआ, दोनों राष्ट्राध्यक्ष हमेशा की तरह हॉल से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़े। उनके साथ सुरक्षा कर्मियों का कड़ा घेरा था और दोनों तरफ दुनिया भर के पत्रकार मौजूद थे। तभी अचानक उस शांत माहौल में एक महिला पत्रकार की तेज आवाज गूंजती है। यह आवाज थी नॉर्वे की जानी मानी पत्रकार हेले लिंग की। हेले लिंग ने सुरक्षा घेरे के बीच से सीधे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देखते हुए एक बेहद तीखा और सीधा सवाल दाग दिया। पत्रकार ने पूछा, प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया के सबसे आजाद प्रेस के सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? यह सवाल इतना अप्रत्याशित और धारदार था कि वहां मौजूद कुछ पलों के लिए हर कोई हैरान रह गया। वीडियो फुटेज में देखा गया कि जब यह सवाल पूछा गया तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिना रुके अपना सिर थोड़ा झुकाए हुए सीधे आगे बढ़ना जारी रखा और कमरे से बाहर निकल गए। यह पूरी तरह साफ नहीं हो पाया कि शोर के बीच प्रधानमंत्री ने उस सवाल को ठीक से सुना था या नहीं, लेकिन उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वहां से आगे बढ़ गए। बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। असली धमाका तब हुआ जब पत्रकार हेले लिंग ने खुद को इस पूरी घटना का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने एक बेहद कड़ा नोट लिखा। हेले ने लिखा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से किसी जवाब की उम्मीद पहले से ही नहीं थी। उन्होंने इसके पीछे एक बड़ा तर्क भी दिया। उन्होंने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का हवाला देते हुए लिखा कि इस वैश्विक सूची में नॉर्वे दुनिया में पहले नंबर पर आता है जहां प्रेस को सबसे ज्यादा आजादी है, जबकि भारत इस मामले में 197 नंबर स्थान पर संघर्ष कर रहा है। पत्रकार का साफ कहना था कि सत्ता में बैठे लोगों से तीखे सवाल पूछना और उसकी जवाबदेही तय करना एक पत्रकार की बुनियादी काम है। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, भारत में इंटरनेट से लेकर संसद तक तापमान बढ़ गया। विपक्ष को सरकार और प्रधानमंत्री पर हमला करने का एक बड़ा मौका मिल गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधा। राहुल गांधी ने तीखे शब्दों में लिखा, जब दुनिया एक डरे हुए प्रधानमंत्री को सवालों से भागते हुए देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। उन्होंने आगे सवाल उठाया कि जब कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो फिर डर किस बात का है। जब पूरी दुनिया भारत के एक प्रधानमंत्री को घबरा कर कुछ सवालों से बचकर निकलते देखती है तो इससे देश के गौरव को ठेस पहुंचती है। राहुल गांधी के इस हमले के बाद विपक्ष के बाकी नेता भी मैदान में उतर गए। कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर तंज कसते हुए भारतीय मीडिया की तुलना नॉर्वे की मीडिया से कर डाली। कांग्रेस ने कहा कि नॉर्वे में पत्रकार देश और दुनिया के जरूरी मुद्दे पर सरकार से सीधे सवाल करते हैं, वहां भारतीय मीडिया की तरह आप आम कैसे खाते हैं या बटुआ रखते हैं या नहीं जैसे फर्जी सवाल नहीं पूछे जाते। तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष ने भी इस बहाने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सिर्फ विदेशों में घूमने और सम्मान पाने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता,
वहाँ के आज़ाद समाज और उनके लोकतांत्रिक परंपराओं से कुछ सीखना भी चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री लगातार विदेशों के दौरे कर रहे हैं और अवार्ड का शतक बनाने वाले हैं, लेकिन उन्हें देश के भीतर के हालातों और पत्रकारों के सवालों का सामना भी उतनी ही बेबाकी से करना चाहिए। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर दो धड़े बन गए हैं, जहां एक तरफ लोग इसे प्रेस की आज़ादी और लोकतंत्र के लिए जरूरी बता रहे थे, वहीं प्रधानमंत्री के समर्थकों का कहना था कि यह सोची समझी रणनीति के तहत पीएम की छवि को खराब करने की कोशिश थी। समर्थकों का तर्क था कि जब प्रधानमंत्री अपनी आधिकारिक बयान देकर जा रहे थे तो वह इस तरह अचानक चिल्लाकर सवाल पूछना कूटनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। नॉर्वे का यह दौरा कूटनीतिक रूप से भले ही भारत के लिए सफल रहा हो, लेकिन एक महिला पत्रकार ने उस एक सवाल और प्रधानमंत्री के वहां से सीधे निकल जाने की इस कहानी ने भारत की घरेलू राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। बहस इस बात पर कि क्या वाकई भारतीय लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता और जवाबदेही के मायने बदल रहे हैं, या फिर विदेशी दौरों के पर जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी जाती है। इस पूरे घटनाक्रम पर पत्रकार के उस तीखे सवाल पर विपक्ष के इस बड़े हमले और आपकी क्या सोच है? क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसे सवाल का सामना किया जाना चाहिए, या फिर कूटनीतिक दौरों पर केवल एजेंडे के तहत ही बात होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। धन्यवाद।